नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत रेमेडी अपलोड की है अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वेट और मूव ऑन जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या दूसरी हीलिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बुकिंग्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस एंड गाइडेंस को अपलोड कर रही हूँ एवरी अदर डे। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, कैसा रहेगा 2025 फरवरी का मंथ आपके लिए। देखिए टॉरस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना एक ऐसे फेज़ को टच करने वाले हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बट समवेयर खुद ही उस क्लैरिटी में पहुँच रहे हैं। इस समय आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए, सपोज़ आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए ना, वो एकदम काम, कंपोज, शांत, इस तरीके की होनी चाहिए। आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा रश करना, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना, चाहे जो भी आपके सिचुएशंस हो, जो भी आपके मन में सवाल हो, करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चंस आपके मन में हैं, उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करें। मुझे लग रहा है कि कहीं ना आप हैप्पीली सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन दिस मंथ। आपके अंदर देखिए, अगर आप शांत रहेंगे तो अब आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे, रिसीविंग मोड के अंदर आ पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मन में ख्याल, विचार, नेगेटिविटी या ऐसी कोई अगर एनर्जी है तो उसको ना दूर रखिएगा अपने आप से, क्योंकि जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना आप नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आप कम ले पाएंगे। ये मंथ आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो काम में हो, चाहे वो करियर में हो, पैसे को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, फाइनेंसिस को लेकर हो, कुछ भी हो। आपके सामने जो भी स्ट्रगल्स अगर अब तक चल रही थी, इस मंथ से वो सारी चीज़ें आपके फेवर में, आपके एक तरीके से आपके तरफ फ्रूटफुल वे में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। आपके पास में ऐसा नॉलेज आ जाएगा, आपके पास में ऐसा ज्ञान आ जाएगा, कहाँ से आएगा पता नहीं है, बट आपका जो इनर वॉइस है, आपकी जो दिल की आवाज़ है, आपकी जो अंदरूनी आवाज़ है, उसको आप इतना क्लियरली समझ पाएंगे और उसके हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। तो ये इस ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको है ना, शांत होना बहुत ज़रूरी है। मन में, दिल में तूफान अगर उछल रहा है, मन में, दिल में विचारों का घमासान युद्ध हो रहा है, तब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी और ऐसे समय पर ना आप सारे गलत डिसीजंस लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका जोन हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है टॉरस कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, छलांग भरते हुए दिख रहे हैं। बट छलांग भरना इतना आसान नहीं है। पहले तो आपको तैयारी करनी होगी लाइफ में किस जोन में आपको आगे बढ़ना है, करियर में, पैसे में, फाइनेंसिस में, वॉट आपको छलांग मारनी है तो आपको अपने ऊपर भरोसा भी रखना होगा। ट्रस्ट फैक्टर भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, कैलकुलेटिव रिस्क तो ज़रूर लेने ही है, बट कोशिश 100% ये रखिएगा कि आप अपने आप के साथ में ट्रू बात करें। चाहे किसी और को कुछ भी कह रहे, पर खुद से सच्चाई बात करें। और चादर उतनी ही फैलानी है जितने पाँव हैं। इस समय ना ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने पर उस तरीके के जहाँ से आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक्सट्रीम, देखिए आपकी कैपेसिटी नहीं है और उससे बाहर अगर आप काम करेंगे, डेफिनेटली फेलियर है। तो रिस्क ऐसे लेने जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, ये काम मैं डिलीवर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क लेने हैं।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका कोई वेल विशर है, आपका कोई जैसे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके स्पाउस हैं या आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको मना करे कि नहीं ये समय सही नहीं है, अभी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सोचना है उस समय पर। अपने ईगो को साइड में रख करके सोचना है, क्योंकि अगर ईगो लेकर के आए 100% डाउनफॉल। ईगो को साइड में रख करके सोचना है कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो क्या वो जेन्युइन एडवाइस है, और अगर एडवाइस दे रहा है तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील टॉरस कि आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जितना अपने आप को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, आपकी तरफ आएंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जो करियर ओरिएंटेड, जैसे मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या ऐसा कोई काम करें जहाँ पर उन लोगों को लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ में डील करना है, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, ऐसे ही उस तरीके के काम में आपको बहुत एक्सप्लोर करना है। अपने आप की, आपको अपने ख्याति फैलानी है, अपने अपने आप को सब जगह, अपना नाम, अपना सब कुछ आपको ऐसे गूंजना चाहिए, सब कुछ आपके नाम से, ऐसा काम करना है। तो उसके लिए आपको सबके सामने बीच में रहना पड़ेगा, शेयर करना होगा अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को, चाहे आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, बट हाँ, जो भी आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सेंसेबल भी तो होनी चाहिए। और दूसरा क्या, इट शुड बी लाइक कि नहीं आपको कुछ समझ है, आप एवे ही नहीं कुछ भी पब्लिकली बात कर सकते हैं। तो वो दो चार चीज़ों का आपको, बेसिक्स जो हम बोलते हैं, उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फेब आपके लिए एडवेंचर लेकर आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी हम कह सकते हैं बहुत सारा हैपनिंग मंथ रहने वाला है फरवरी आप लोगों के लिए। बहुत बहुत सारा आप इस मंथ कोई नई जॉब कर सकते हैं, कोई नई जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, एडवेंचरस कुछ कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई जगह जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है, सपोज नया भी नहीं करें बट समथिंग विच यू रियली वांट टू डू, कोई नया म्यूज़िक कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा था इतने समय से मुझे करना है पर नहीं, आज मुझे चांस मिला, आज मुझे मौका मिला, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में। देखिए, हर बार मैं इस बात को एक्सप्रेस करती हूँ और बताती हूँ, जितना रिसीविंग रहेंगे ना, हाथ से ऐसे खुला रखिए, ईश्वर जितना देना चाहे दे, पर मैं उस तेरे इस आशीर्वाद को अच्छे तरीके से समझ पाऊँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। ईश्वर तो दे देंगे, यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देंगे, पर क्या आप में कैपेसिटी है उस चीज़ को समझने की? नहीं होगी तो फिर जो हाथ में से आएगा वो गिर जाएगा। तो ये एक बात का आपको इस एंटायर मंथ बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड में डेफिनेटली रहिएगा, जो भी मिल रहा है आपको, कितने भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कितने भी हार्श एक्सपीरियंसेस भी मिल रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड में रहिएगा। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बता रहा है। रिलेशनशिप, लव लाइफ में क्या हो रहा है, ये है आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। दो कार्ड्स अब हम पुल कर रहे हैं, ये होगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। क्या हो रहा है रिश्ते में, लेट अस सी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में, अपने रोमांस में ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट में इश्यूज रहे हैं रिलेशनशिप में, जिसको लेकर के आप अभी भी स्ट्रेस में, यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मुझे रिश्ते में आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप रीयूनाइट होना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप अपने रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप के पास्ट के ट्रॉमास को, प्रॉब्लम्स को आप हील करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। पर आपके मन में कहीं ना कहीं डर है कि क्या अगर वापस से वही सारी चीज़ें हो जाएं तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, कैसा रहेगा मेरा रिश्ता अगर वो अब आप अपने आप को पेन में नहीं डालना चाहते, अब आप अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते, जाहिर सी बात है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, अगर मुझे कोई स्ट्रेस दे रहा है, मुझे कोई पेन दे रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, भले प्यार मेरा कितना भी स्ट्रांग हो। पर अब की बार आप अपने आप को चूज़ करने वाले हैं। वहाँ बात करी जाए आपके पार्टनर की, तो देखिए उनकी एनर्जी ना डबल आकानाज लेकर के आ रही है, जो कि मुझे ये कह रहा है, हो सकता है आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करें। दोनों एनर्जीज़ में आपके पार्टनर हैं। एक एनर्जी जहाँ पर वो आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है, अपना प्यार जताएंगे, अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, अपने रोमांस को एक्सप्रेस करेंगे, आपके सामने
कुछ नई नई चीज़ें, कोई नई नई एक्टिविटीज़ लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखाएंगे कि वो अभी भी आपके साथ में कंप्लीटली इंटरेस्टेड है, आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और ऐसी सारी चीज़ें। पर दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि उनकी तरफ से भी ये रिश्ता ख़त्म है। कहीं ना कहीं वो अब इस रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में जान नहीं बची, चलो छोड़ दो, जाने दो। पर ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। और इस कुछ लोगों के लिए इस शिफ्ट की वजह से आपके पार्टनर का जो रोमांस है, उनका जो प्यार है, वो उभर करके बाहर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ में सक्सेस चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उस एनर्जी के अंदर हैं कि उन्हें भी ये चाहिए। बट अगर आप तो संकोच कर रहे हैं, आप थोड़ा सा संयम रख रहे हैं, आप थोड़ा सा डर रहे हैं, इसलिए आप चुपचाप बैठे हैं। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से जिस तरीके से गुजरे, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कुछ किसी ना किसी ऐसी बात में आपके पार्टनर लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो बैठे हुए हैं। ठीक है, रुके हुए हैं, संभले हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आपके पार्टनर सॉफ्टली एंड स्मूथली सारी चीज़ों को ले लें। आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके ऑल ओवर एनर्जीज़ के लिए गाइडेंस में आपके लिए येस आ रहा है। इन द सेंस डिवाइन आपको, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि हाँ, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बड़ी चीज़, कोई ना कोई आपको आंसर मिल जाएगा, कोई ना कोई चीज़ आपके फेवर में टर्न हो जाएगी, कोई ना कोई चीज़ आप जो चाह रहे हैं, जो मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ जाएगा। आज ही मैंने जो ये रिचुअल, जो ये रेमेडी अपलोड की है, अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहें तो उसको भी देखिए, ज़रूर से करिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। कोशिश करिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत समय आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, पॉजिटिविटी के साथ में उसको एंजॉय करिएगा। उम्मीद करती हूँ रीडिंग भी आपने उतनी ही एंजॉय की, और हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस किया है तो अभी ज़रूर से कर लीजिएगा, भूले बगैर। आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियोज़ में लेकर के आ रही हूँ। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।